हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक नए रिक्रूट की जो कि रिलीज़ की गई है यूपीएससी द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अब इसमें आपको पहले से ही पता होगा कि बहुत सारी पोस्ट हैं जो लेक्चरर्स की हैं। एक्चुअली मैंने उस पर वीडियो तो बनाया नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि इसमें लेक्चरर की बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है जो कि कहाँ पे सेंटर्ड है, लद्दाख पे। ठीक है। तो अब ये लद्दाख पे सेंटर्ड है। यहाँ पे वेरियस अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, विच इंक्लूड्स बॉटनी एंड ऑल। ओके, आप इसकी वेबसाइट में जाके देख सकते हो। तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसमें जो नया एडवर्टीजमेंट आया है, दैट इज़ अ न्यू एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ अ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, ओके, ऑन सीबीआई, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इन सीबीआई, और इसका क्या है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर। ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड तो कर सकते हो, मैंने भी डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं आपको इसका बेसिक डिटेल बता देता हूँ। इसके लिए जो तुम्हारा प्रोफेसर है, इसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है, और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस का डिमांड ऐसे नहीं किया गया है। ठीक है। तो मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो तो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर। ओके। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, एंड आई विल टेल यू कि क्या क्या कैसे कैसी पोस्ट रहने वाली है और क्या क्या इनका पे लेवल रहने वाला है। वैसे तो दोनों का पे लेवल बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ पे लेवल 10 एंड दिस इज़ योर लेवल 7। तो चलते हैं इसका उसकी तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ। ओके। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन दैट इज़ रिलीज्ड, और जो आप वहाँ की विंडो से डाउनलोड कर सकते थे। दिस इज़ द नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 12। ओके। अब इसकी वैकेंसी डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो मल्टीपल वैकेंसीज़ आपको इस पे मिलेगी। मैं आपको बेसिक जो जिन वैकेंसीज़ का एडवर्टीजमेंट अभी अभी निकला है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वैकेंसी, दैट इज़ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो अगर इसमें रिजर्वेशन प्रोसिक्यूशन की बात करें, इसमें यूआर की नहीं, ईडब्ल्यूएस की है, और एससी की इतनी इतनी सीट्स हैं। बेसिकली इसकी 19 वैकेंसीज़ हैं जो वो निकली हुई हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है कि उनके लिए कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होंगी, या फिर क्या क्या प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना होगा। तो यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद हम इसके नीचे आए अगर, यू कैन सी इट्स पे स्केल, पे लेवल। जो ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर है, ओके, दिस इज़ द असिस्टेंट। अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज़ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसका जो पे लेवल है दैट इज़ द लेवल नंबर 7। ठीक है, 7th पे में। इसकी एज दी हुई है यूआर और ईडब्ल्यू इसके 30 ईयर्स, फॉर ओबीसीज इट्स 33 ईयर्स, एंड फॉर एससीज इट्स 35 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन इन द डिग्री ऑफ लॉ ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपने लॉ किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, लॉ के स्टूडेंट आप होने चाहिए, और आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए अगर आप एससी हैं तो, या फिर 33 होनी चाहिए ओबीसी के लिए, और 30 होनी चाहिए किसके लिए, ईयूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के। ठीक है। उसके बाद इसका ड्यूटीज़ की बात करेंगे। ओके। तो ड्यूटीज़ की बात करने में तो अगर हम देखें तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज़ एज अलॉटेड बाय द डेप्यूटी लीगल एडवाइजरी सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो अपने सीनियर की जो जो आपकी ड्यूटीज़ होंगी वो सब आपको करनी पड़ेगी जो वो आपको बोलेगा, एंड पब्लिक इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ द ब्रांच। तो हेड ऑफ द ब्रांच जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताएगा जो आपका सीनियर होगा, और वो आपको जैसा काम करने के लिए बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अदर डिटेल्स में आएंगे। द पोस्ट जो है इसकी वो है परमानेंट, और जिस जनरल सेंटर सर्विस बी ग्रुप की गैजेटेड, ठीक है, गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल। ओके। इसके बाद अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, आप बात करेंगे तो इसके जो हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर जो है सीबीआई हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हाउएवर द कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो आपको कहीं भी इंडिया में भेजा जा सकता है इसके तहत। ठीक है। पर जो उसका हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही होगा। अब इसकी जो वैकेंसी नंबर 2 है, वैकेंसी नंबर 2 है जो है वो इसकी पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है। ठीक है, वो दैट वाज असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, और ये वाला जो है वो ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसी में ही। ठीक है। अब इसमें अगर रिजर्वेशन पोजीशंस की बात करेंगे तो यूआर का 12, ईडब्ल्यूएस का 2, ओबीसी का 8, एससी का 2, और एसटी का 1 है। ठीक है। तो ये जो सीट्स हैं, अगर इसमें फिर से अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपको यहाँ पे अपने लिए देखना है कि कैसे कैसे फैसिलिटीज़ की गई हैं। इसका पे स्केल जो कि मैं कह रहा था दैट इज़ 10। ठीक है। 7th पे कमीशन के हिसाब से इसका 10 लेवल रहेगा, और
एज यहाँ पे देखेंगे यूआर के लिए 35, 38 किसके लिए, ओबीसी के लिए, और 40 इयर्स जो कि इसके लिए है एससी और एसटी के लिए दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो दोनों के लिए आपको डिग्री इन लॉ चाहिए, ठीक है। दोनों प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर के लिए आपको क्या चाहिए, डिग्री इन योर लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, इसमें बोला है 7 years प्रैक्टिस एट द बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ड्यूटीज़ की। द ड्यूटीज़ ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही विल परफॉर्म ड्यूटीज सच एज विल बी अलॉटेड बाय द डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कंसल्टेंट्स ऑफ द हेड ऑफ द ब्रांच। तो वही जैसे आपका असिस्टेंट का था वैसे ये अपने हेड ऑफ द ब्रांच को से जैसे जैसे इसको ड्यूटीज़ मिलेगी वैसे वैसे ही परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। ये प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस कंडक्ट करेगा अलॉटेड बाय द सीनियर पब्लिक prosecutor. Public prosecutor will submit court diaries and keep a senior public and keep will submit the court diaries and keep senior public prosecutor and the head of the branch informed of all the development in the cases। तो ये क्या करेगा, अपनी कोर्ट डायरीज़ को रखेगा और उसके बाद सारे जो कोर्ट एक्टिविटीज़ होंगी वो सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और हेड ऑफ द ब्रांच को इन्फॉर्म करता रहेगा, ठीक है। Eventual maintenance of the records and the registers, maintenance of the record and registers such as statements, return, report डायरेक्टेड बाय द सीनियर पब्लिक। तो आपको स्टेट बेसिकली इसमें रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब प्रिपेयर करके रखना है और इसको देना है अपने सीनियर को। अदर डिटेल्स की बात करें तो इसमें भी द पोस्ट इज़ परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ए ग्रुप का गेस्टेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, ये भी वो ग्रुप बी था असिस्टेंट वाला, और ये वाला जो है आपका ग्रुप ए पोस्ट है। इसके जो हेडक्वार्टर है वही न्यू दिल्ली में होंगे और कैंडिडेट्स आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद ये जो तीसरी वैकेंसी है यहाँ पे, दिस इज़ द थिंग आई वाज टॉकिंग, ये लेक्चरर है बॉटनी इन स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट एज फिर ऐसी एक ये बॉटनी एंड देयर विल बी अदर सेगमेंट्स दैट वुड हैव बीन रिलीज्ड, ओके। तो आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द पोस्ट दैट हैज़ बीन रिलीज राइट नाउ, ओके। तो अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेट मी शो यू। तो वापस आते हैं इस पेज पे। अगर इस पेज पे अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए देखें, यूपीएससी की जो वेबसाइट है इसके ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, है ना। अगर आप इसमें आके इस पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज, ठीक है। अब इस पेज में आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे CBI असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन CBI दोनों का वो है लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट जो है ये भी दे रखी है यहाँ पे 11/9/2025, तो आप इससे पहले अपना फॉर्म भर लें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू नो अबाउट मोर ऑफ द रिक्रूटमेंट्स जो कि आने वाले होंगे या जो आने वाले हैं इस साल, ओके। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।